हाँ जी। हाँ जी। इ, 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 चलिए कहाँ हो? हाँ जी, गुड मॉर्निंग 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 जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास बेटा, वेलकम टू द क्लास। कल की एक्स्ट्रा क्लास का क्या हुआ? कल की एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई है बेटा, कल की एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई है ना। आपके सामने तो बोला कि हाँ ठीक है 6 बजे कर देंगे, फिर मुझे बाद में कॉल करते हैं, सर 6 बजे नहीं हो पाएगा सर, सर 8 बजे लो, सर 8 बजे करिए। मैंने बोला रहने दो भाई, आप अपनी एक्स्ट्रा क्लास अपने पास रखिए, है ना। मैं हर क्लास में ही डिस्कशन करा लूँगा। हाँ, आप लोगों को बोलना चाहिए यार, मतलब दिस इज हाइट्स भाई, दिस इज हाइट्स। चलिए चलिए आ जाइए 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 आ जाइए। अब अपन लोग क्या करेंगे बेटा, अब अपन लोग क्या करेंगे, क्लास की स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में पढ़ाई करेंगे। क्लास की स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे बेटा, पढ़ाई करेंगे जो हमारा करंट टॉपिक होगा, है ना। जैसे भी हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है ना, जैसे हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है ना, तो 1.5 घंटे हम लोग पहले स्टार्टिंग की पढ़ाई करेंगे, और लास्ट के जो बेटा 30 मिनट्स रहेंगे उसमें बेटा डिस्कशन करेंगे, उसमें बेटा डिस्कशन करेंगे, उसमें बेटा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग ये 1 DPP खोल के रखिए, आप लोग 1 DPP खोल के रखिए, 1 DPP आप अपने पास में रखिए, ठीक है। लास्ट के 30 मिनट्स में यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज एटॉमिक का करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे खत्म कर लें, है ना। फिर पीरियोडिक का करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग का करेंगे, एक एक करके ऐसे ऑलमोस्ट हम लोग रोज डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए बेटा, आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, डाइपोल मूवमेंट, हेडिंग डालिए बेटा, डाइपोल मूवमेंट, हेडिंग डालिए डाइपोल मूवमेंट। रेजोनेंस कल पढ़ लिया था अपन लोगों ने, रेजोनेंस कल पढ़ लिया था अपन लोगों ने, है ना। आ जाइए हेडिंग डालिए, है ना, हेडिंग डालिए डाइपोल मूवमेंट। हाँ, रेजोनेंस कल अपन लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सर मैंने कल ही बैच ज्वाइन किया है, कल ही बैच ज्वाइन किया है बेटा, तो फटाफट से केमिकल बॉन्डिंग का जो जो भी बेटा नया स्टूडेंट है वो उसको केमिकल बॉन्डिंग का जो बैकलॉग है वो जल्दी जल्दी क्लियर करो बेटा, है ना, जल्दी जल्दी क्लियर करो। सर आपने केमिकल बॉन्डिंग की DPP 1 बोली थी, हाँ बोली थी, लेकिन वही डिस्कस होनी थी, लेकिन अब उसको कल या परसों डिस्कस कर लेंगे। आप सॉल्व करके रखिए, आप केमिकल बॉन्डिंग, आप इस 1 DPP का बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आप सॉल्व करके रखिए, है ना। फिर अपन लोग कभी भी डिस्कशन कर लेंगे, आप लोग अपने तरफ से सॉल्व करके रखिए ना, फिर डिस्कशन तो कभी भी कर लेंगे यार, है ना। वो अपन लोग कभी भी देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं। और अगर एक्स्ट्रा क्लास लगाने की जरूरत पड़ेगी 8 बजे ही, अगर जरूरत पड़ेगी तो भी कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्लास लगाने की जरूरत पड़ेगी 8 बजे तो वो भी कर लेंगे, वो भी कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अभी कोशिश करेंगे कि क्लास में ही हो जाए, ठीक है। लिखिए बेटा डायपोल मूवमेंट, लिखिए बेटा डायपोल मूवमेंट, लिखिए बेटा डायपोल मूवमेंट। हम्म 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 कल तमन्ना मैम की नहीं है क्लास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल कल नहीं है ना मैम की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखता हूँ, मैं पूछ लूंगा टीम से, मैं पूछ लूंगा टीम से, मैं पूछ लूंगा अपने आप टीम से, मैं पूछ लूंगा अपने आप टीम से, ठीक है। बैकेंड टीम से मैं पूछ लूंगा। डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहली बात बेटा, डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू से। डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, म्यू से। होता क्या है म्यू, सर होता क्या है म्यू, यहाँ पे देखिए, अगर सपोज करिए बेटा दो चार्जेस हैं, ये एक चार्ज है, हाँ जी सर,
ये दूसरा चार्ज है, हाँ जी सर, दिस इज क्यू चार्ज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। यहाँ पे देखिए बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। and they are separated at a distance d, ठीक है ना। तो अपन लोगों को अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है, अगर अपन को डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज ले लीजिए, चार्ज का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड लेना है केवल आपको, है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, केवल आपको मैग्नीट्यूड लेना है, और आप डिस्टेंस जो भी वो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, उनसे क्या कर दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी बेटा, डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा उसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी बेटा, डायरेक्शन भी रहेगी। तो डायरेक्शन क्या रहती है बेटा, डायरेक्शन रहती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। फिजिक्स में बेटा उल्टी होती है, फिजिक्स में उल्टी होती है, फिजिक्स में बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है, ठीक है सर। अच्छा, इसकी सर कुछ ना कुछ क्या रहेगी, यूनिट भी रहेगी, हाँ जी सर बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी यूनिट भी रहेगी सर। यूनिट क्या रहेगी, यहाँ पे देख लीजिए बेटा, चार्ज है और डिस्टेंस है, चार्ज है और डिस्टेंस है। चार्ज किसमें ले लीजिए बेटा, कूलम में, डिस्टेंस किसमें ले लीजिए बेटा, मीटर में। तो क्या हो गया बेटा, ऐसा ही यूनिट क्या हो गई, ऐसा ही यूनिट क्या हो गई बेटा आपकी, कूलम मीटर, सीएम। ऐसा यूनिट क्या हो गया बेटा, कूलम मीटर हो गई, सही है सर। अच्छा, वही अगर सीजीएस यूनिट लिखना चाहूं, अगर वही मैं अगर सपोज करो सीजीएस यूनिट लिखना चाहूं, सीजीएस यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं, तो कूलम का क्या हो जाएगा बेटा यूनिट, ईएसयू। ईएसयू क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कूलम का हो जाएगा बेटा ईएसयू। मीटर का क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर। ईएसयू मीटर का क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है बेटा, दिस इज ईएसयू, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है जी, ठीक है जी। और एक और यूनिट होती है बेटा, एक और यूनिट होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा डी बाय, इसको एक और यूनिट होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा डी बाय। क्या रिलेशन है बेटा, क्या रिलेशन है बेटा, 1 डी बाय इज 10 टू द पावर -18 ईएसयू सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर। 1 डी बाय इज 10 टू द पावर -18 ईएसयू सेंटीमीटर। ये रिश्ता है बेटा, ये रिश्ता याद रखना है, अपन को भी काम भी आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। लिखते हुए चलेंगे बेटा, लिखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। अब केमिस्ट्री की बातचीत कर लेते हैं ना। ये तो सर अपन आपने जो बात करी, ये तो सर चार्ज की बात करी। अब हमारे में चार्ज थोड़ी ना होता है सर, हमारे में प्लस क्यू चार्ज थोड़ी ना होता है, केमिस्ट्री में कोई प्लस क्यू चार्ज थोड़ी ना होता है। ये तो एक तरीके से फिजिक्स की बात हो गई, है ना। यहाँ पे +3 कूलम लिख दिया, यहाँ पे -3 कूलम लिख दिया, है ना। ये तो आपकी क्या हो गई, फिजिक्स की बातचीत हो गई। अब केमिस्ट्री में कहाँ आ रहा है सर डायपोल मोमेंट, ये बताइए। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया सर। अब देखो केमिस्ट्री में कहां आता है, केमिस्ट्री में कुछ इस तरीके के सब्सटेंसेस में आता है, केमिस्ट्री में कुछ इस तरीके के सब्सटेंसेस में आता है, जैसे कि सपोज करो आप लोगों का कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको अपन लोग बोल रहे हैं HCl। जैसे सपोज करो अपन लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, HCl बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ जी सर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा, क्लोरीन की, है ना। ये अपन को पता है ना बेटा, अपन लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन की तरफ खिसका हुआ होगा, क्लोरीन की ताकत ज्यादा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खिसका हुआ होगा। तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, डेल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे चार्जेस आ चुके हैं, क्या यहाँ पे चार्जेस आ चुके हैं, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखो चार्जेस आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए चार्जेस आ चुके हैं, है ना। एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, एक बॉन्ड लेंथ तो होगी ना इन दोनों की, बॉन्ड लेंथ तो होगी ना इन दोनों की, हाँ जी सर, बॉन्ड लेंथ भी होगी, तो चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है, तो क्या रहेगा बेटा, डायपोल मोमेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, डायपोल मोमेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की रहेगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की रहेगी, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और दूसरी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
नेगेटिव का मतलब क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो डायरेक्शन हो गई फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है सर, सही है सर। तो यहां पे डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलते हैं जहां पे आपका डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है बेटा। डाइपोल मूवमेंट आया है ना, क्योंकि क्या है बेटा, चार्जेस भी हैं, डिस्टेंस भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। हाँ, तो डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और बिल्कुल सही बात है, इस मॉलिक्यूल को अपन लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये कौन है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे HCl क्या है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल है। HCl क्या है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है सर। अच्छा, उधर ही अगर सपोज करो अपन लोग ये हरकत करें, उधर ही सपोज करो अपन लोग ये करें, क्लोरीन और क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन है। अब यहां पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज व्हाट? जीरो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? नहीं होगा। कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। चार्ज डेवलप नहीं होगा ना बेटा, चार्ज डेवलप नहीं होगा बेटा, चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ताकत क्या है? सेम है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा, कहीं पे भी नहीं खिसकेगा। तो यहाँ पे अगर चार्ज ही डेवलप नहीं हो रहा है तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया तो इस ऐसे कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉन पोलर कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड। सही है, सही है, सही है, सही है सर। इजी है ना? इजी है। अभी देखते हैं और चीजें देखते हैं। लिखिए बेटा, नोटवा लिखेंगे बेटा, नोटवा, नोटवा लिखेंगे बेटा, नोटवा, नोटवा लिखेंगे। सर क्या है नोटवा? सर नोटवा क्या होता है? नोटवा होता है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोटवा होता है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज डाइपोल मूवमेंट। बात भी सही है बेटा, मोर इज डाइपोल मूवमेंट। बात भी सही है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा यहाँ पे चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, उतने ज्यादा बेटा यहाँ पे चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही तो बेटा चार्ज डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं है तभी तो बेटा खींचम खाची हो रही है ना? उसी की वजह से तो क्या हो रहा है? चार्ज डेवलप हो रहा है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बेटा आपका उतना ही ज्यादा चार्ज रहेगा, उतना ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट रहेगा। अगर आप कंपेयर करो तो एक है बेटा HF, एक है बेटा HCl, एक है बेटा HBr और एक है बेटा HI। अगर आप लोग डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा उत्तर आएगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, ज्यादा चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ का डाइपोल मूवमेंट सीधा सीधा ज्यादा है इसका। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन केमिस्ट्री में क्या आते हैं बेटा? अपवाद आते हैं सर। केमिस्ट्री में क्या आते हैं बेटा? अपवाद आते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इसी पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है सर? इसी पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है? और एक ही एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन इज कार्बन एंड हेलोजन का डाइपोल मूवमेंट। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कार्बन और हेलोजन। एक्स क्या होता है बेटा? हेलोजन। किसकी बातचीत कर रहे हैं? यहाँ पे सुनेंगे, लिखना छोड़ दो, एक बार लिखना छोड़ दीजिए। बातचीत कर रहे हैं बेटा कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन और कार्बन और आयोडीन। ठीक है सर। अगर मैं सीधा सीधा ये वाला पॉइंट लगाऊं कि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज डाइपोल मूवमेंट, तो आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा। आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। हाँ जी सर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डाइपोल मूवमेंट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हमने डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर निकालने की कोशिश करी तो ऑर्डर क्या आता है? ऑर्डर क्या आता है? कार्बन क्लोरीन ज्यादा होता है, देन कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन एंड देन कार्बन आयोडीन। देखो एंड के दो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे ही आने थे, ये पीछे ही आए हैं। हाँ, चेंज क्या हुई है चीजें? फ्लोरीन और क्लोरीन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज करा, फ्लोरीन और क्लोरीन ने अपना पोजीशन एक्सचेंज करा। तो यहां पे आप लोगों का एक्सेप्शन है, यहीं पर ही आप लोगों का एक्सेप्शन है। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? बात सही है सर, बात सही है सर। अब इसका सर एक्सेप्शन क्यों है सर? ये सर एक्सेप्शन क्यों है? ये सर एक्सेप्शन क्यों है ना? यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक्सेप्शन इसलिए है, अगर मैं, सुनो ध्यान से दोनों,
डाइपोल मूवमेंट में बेटा दो फैक्टर्स हैं। देखो डाइपोल मूवमेंट है क्या, डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। बात सही है नहीं है? हाँ सर। तो अगर मैं इन दोनों केसेस, क्योंकि यही एक्सेप्शन है, यही बातचीत कर लेते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं कि यार इन दोनों में चार्ज किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा है, चार्ज किसका ज्यादा है, चार्ज बेटा फ्लोरीन का ही ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों सर? भाई यही तो सिखाया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ज्यादा चार्ज आएगा, ज्यादा चार्ज आएगा, तो फ्लोरीन का चार्ज ज्यादा है क्लोरीन से। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बातचीत करूं तो बेटा क्लोरीन बड़ा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। सही बात है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और फ्लोरीन की साइज क्या है, छोटी है। और इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए ही क्लोरीन वाला आगे आ जाता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहां क्यों नहीं करा, सर इसकी तो सर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, इसकी तो सर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। अबे तो यहां नहीं करा, यहां पे चार्ज ही डोमिनेट कर रहा था, चार्ज तो सबसे कम है ना इसका, इसके इसलिए इसका डायपोल मोमेंट सबसे कम है। यहां पे भी चार्ज डोमिनेट कर रहा था, यहां पे भी चार्ज डोमिनेट कर रहा था, चार्ज डोमिनेट कर रहा था तो उसका चार्ज तो कम है तो ये पीछे हो गया। इन दोनों के केस में, केवल इन दोनों के केस में डिस्टेंस डोमिनेट कर गया। तो डिस्टेंस बड़ा किसका था, क्लोरीन का, क्लोरीन का बड़ा था तो डायपोल मूवमेंट क्या आ गया बेटा, इसका ज्यादा हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली डायपोल मूवमेंट है क्या, डायपोल मूवमेंट है क्या, डायपोल मूवमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में ये डोमिनेट कर गया बेटा, डिस्टेंस डोमिनेट कर गया तो क्लोरीन क्या कर गया बेटा, आगे हो गया, क्लोरीन क्या कर गया बेटा, आगे हो गया। तो एक्सेप्शन केवल एक ही है ना, हर जगह मत लगाना ऐसे, केवल और केवल इसे ही लगाना है, केवल और केवल यहीं पर ही आप इस चीज को लगाना, हर जगह मत लगाना ऐसे, हर जगह मत लगाना ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, अब अपन लोग अभी अभी बातचीत क्या कर रहे थे, अपन लोग अभी अभी बातचीत ये कर रहे थे, अभी अभी अपन लोग ये बातचीत कर रहे थे कि अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है, यहां पे देखिए बेटा, डाइपोल मूवमेंट भी क्या लिखो यहाँ पे, नेट डाइपोल मूवमेंट लिखो। सर नेट डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या, अभी समझाता हूं, है ना। नेट डाइपोल मूवमेंट अगर जीरो है, हाँ, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा एक सेकेंड, मुझे बताइए कौन कौन जयपुर का है यार, कौन कौन जयपुर का है, मैं करो, जयपुर या फिर आसपास, मैं करिए, मैं करिए बेटा, मैं करिए, जो है बेटा वही करे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशली पेड स्टूडेंट्स के लिए है ना, और ये अब हम हर सिटी में कर रहे हैं, ये हम हर सिटी में कर रहे हैं, स्टार्ट हम लोग जयपुर से कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट हम लोग जयपुर से कर रहे हैं, है ना, जो जो जहां जहां है ना, जयपुर में जैसे मैं मिलूंगा आप लोगों से, है ना, चंडीगढ़ में मैम मिलेंगी, दिल्ली में गरिमा मैम मिलेंगी, है ना, और अगर कोई सिटीज हैं जैसे मुंबई से अगर हमें बच्चे मिल गए ज्यादा, पुणे से मिल गए, लखनऊ से मिल गए, है ना, बिहार की साइड से कहीं से मिल गए, तो वी विल ट्रैवल देयर ऑल्सो, है ना, वी ऑल थ्री विल ट्रैवल देयर ऑल्सो। ठीक है, तो जो जयपुर में है, जो जयपुर में, और ये सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है मीटअप, ये सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है मीटअप। यहाँ पे देखिए बेटा, जो जो जयपुर में है, मुझे बेटा सारे बच्चे चाहिए, है ना, सैटरडे के दिन रखा है बेटा मीटअप, सैटरडे के दिन रखा है बेटा मीटअप 12 जुलाई को, है ना, ये वाली आज क्या हो गई बेटा, आज क्या हो गई, 8 तारीख हो गई, आज क्या हो गई बेटा, 8 तारीख हो गई ना, है ना, है ना, है ना, 2 बजे रखा है मीटअप, 2 बजे आप लोगों का मीटअप रखा है, 2 बजे आइएगा बेटा, है ना, कचौरी वचोरी खाएंगे बेटा, साथ में आराम से बातचीत करेंगे, आपकी कोई क्वेरीज हैं, है ना, अड्डा को लेके कोई क्वेरीज है, हमको लेके कोई क्वेरीज है, आपकी कोई जनरल कंसर्न है, ऐसे ही मिलना है तो जरूर आइए। हाँ, गोपालपुरा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
जो त्रिवेणी चौराहा जानते हो, त्रिवेणी चौराहा, अरे यार ये है ना, रिद्धि सिद्धि से चलते हैं तो सारी की सारी कोचिंगें आती हैं, रिद्धि सिद्धि से चलते हैं तो सारी की सारी कोचिंगें नहीं आती, एक एक करके धड़ा कोचिंग आती जाती है। तो वहां पे त्रिवेणी चौराहा है ना, पुलिया से पहले, पुलिया से पहले, है ना, गोपालपुरा, गोपालपुरा की पुलिया से पहले, है ना, त्रिवेणी चौराहा, उसके राइट साइड पे, मतलब रिद्धि सिद्धि से जाएंगे तो राइट साइड पे पड़ेगा। आप देखोगे तो इसका ऐसे लिखा हुआ होगा, अड्डा, अड्डा भी लिखा हुआ होगा वहां पे, अड्डा 24, अड्डा 247 भी लिखा हुआ होगा, और ऐसे स्टडी आईक्यू भी लिखा हुआ होगा। स्टडी आईक्यू भी बेटा अड्डा का ही वर्टिकल है ना, स्टडी आईक्यू भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, 2 बजे से मिल रहे हैं, सब बच्चे आएंगे, जो जो पेड बच्चा है, केवल पेड बच्चों के लिए रखा है, और ज्यादा बच्चे है ही नहीं, है ना, शायद जयपुर से हम लोगों ने पता लगाया तो जयपुर से कुछ तो शायद 40-50 बच्चे ही हैं, है ना, 40-50 बच्चे ही हैं जयपुर से। ठीक है, और उसमें से भी देखते हैं कितने आते हैं, 30 बच्चे आते हैं, 40 बच्चे आते हैं, जो भी है ना, आप लोग आइएगा जरूर, है ना, और आराम से 2-2.5 घंटे अपन लोग बातचीत करेंगे, 2-2.5 घंटे बातचीत करेंगे, और फिर अपन लोग जो भी आपको डिस्कशन करना है वो करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूंगा, एक गूगल का फॉर्म दे दूंगा आपको, वो जरूर फिल कर देना। ठीक है, गूगल फॉर्म दे दूंगा, ताकि है ना आपसे एक बार टीम कंफर्म भी कर लेगी कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्या कैसे। वैसे तो आओ यार, क्या करोगे घर पे बैठ के, जयपुर में रह के अगर अपन नहीं मिले तो फिर क्या फायदा, क्यों भाई, क्यों बेटा, जयपुर में रह के भी अगर अपन लोग नहीं मिले तो फिर फायदा क्या बेटा, है ना। अरे करेंगे भाई, इंदौर, हिमाचल, कश्मीर, कन्याकुमारी, है ना, लद्दाख, सब करेंगे बेटा, सब करेंगे। ठीक है, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, गूगल फॉर्म दूंगा, उसे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म दूंगा, उसे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 तारीख को है ना, 12 तारीख को सैटरडे है बेटा, 12 तारीख को। ठीक है, चलिए मुझे बता देना बेटा क्या खाना है। सर रावत की कचौरी खानी है, रावत की कचौरी खानी है, जयपुर वालों बताओ। अरे रुक जाओ यार, जयपुर वालों क्या खाना है बेटा, मंगवा के रखूंगा मैं बेटा, क्या खाना है, रावत की कचौरी, प्याज की ना, हाँ हाँ प्याज की बेटा, और चाय वाय पियेंगे हैं, और हम्म हम्म चटनी के साथ, चटनी भी सर, चटनी भी, हाँ चटनी भी बेटा, चटनी भी, चटनी, हाँ विद सम कोल्ड ड्रिंक्स, या नाउ कम हियर प्लीज। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ हाँ मैं जयपुर का ही हूँ, आ जाइए, चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, देखो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अगर नेट डायपोल मूवमेंट 0 होता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, नॉन पोलर, और नेट डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, पोलर होता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, देखो अब मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि हमारा जो सीक्वेंस था पढ़ाई का, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल दिया था कि जो अपन लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं और जो एनसीईआरटी में सीक्वेंस है वो इधर उधर है। ठीक है, एनसीईआरटी में आप डायपोल मूवमेंट देखोगे तो एनसीईआरटी में डायपोल मूवमेंट पहले ही दे रखा है, लेकिन वो गलत सीक्वेंस है। क्यों गलत सीक्वेंस है वो अभी मैं आपको प्रूव कर देता हूं। कैसे, अगर आपसे ये पूछे कि BeCl2 पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, BeCl2 पोलर है या नॉन पोलर है, तो यहां देखना जरा, यह देखना, और देखो अभी प्रूफ कर देते हैं कि किस तरीके से अपना जो सीक्वेंस था वो बिल्कुल परफेक्ट था। BeCl2 बोल रहा है पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप लोग कैसे करोगे, हमको पता है, देखो अब आपको ये पता है ना, BeCl2 क्या होता है बेटा, लीनियर होता है। सर ये हमें तो नहीं पता, क्यों नहीं पता बे, इसके हाइब्रिडाइजेशन निकाल, इसके हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा sp, 2 बॉन्ड पेयर आएगा और 0 लोन पेयर आएगा, है ना, sp 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, लीनियर बनेगा, कुछ इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखो, इस बॉन्ड को देखो, बेरिलियम है और क्लोरीन है, तो क्या यहाँ पे ये होगी कहानी, क्या यहाँ पे ये होगी कहानी, यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल नेगेटिव, तो क्या ये डायपोल बनेगा, सर बनेगा सर डायपोल। अच्छा अब इस वाले बॉन्ड को देख, अब यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव, हाँ सर, तो क्या यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट बनेगा, बनेगा सर। देखो अब क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या म्यू नेट 0 आ रहा है, आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों है, क्योंकि ये लीनियर है मेरे भाई। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होती, VACPR नहीं पता होती, तो आप में से ही कोई बच्चा ये पूछ सकता था ना कि सर अब ये लिखना मत जो मैं लिख रहा हूं, है ना, BeCl2 ऐसा होता है सर, BeCl2 सर ऐसा बना देते हैं सर, क्या दिक्कत है, ऐसा ही क्यों बनाया, ऐसा बना देते हैं,
ऐसा बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव। अब यहाँ देखो ये डायपोल मोमेंट 1, ये डायपोल मोमेंट 2। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या? अब क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्या? ये दोनों डायपोल मोमेंट कैंसिल होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो क्या हो गया बेटा, यहाँ इसके हिसाब से तो म्यू नेट क्या हो गया बेटा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो सर पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो मेरे भाई अगर आपको पोलर या नॉन पोलर निकालना है तो एटलीस्ट आपको शेप तो पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको शेप तो पता होनी चाहिए। उसी हिसाब से तो आप पोलर और नॉन पोलर डिसाइड करोगे। तो शेप कैसे पता होगी? जब हमें हाइब्रिडाइजेशन आती है, जब हमें वीएसीपीआर आती है। हमें हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर नहीं आती तो हमें डायपोल मोमेंट कैसे आएगा बेटा? डायपोल मोमेंट कैसे आएगा? तो समझे? तो इसीलिए ही आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर पढ़ना पहले जरूरी था। इसीलिए ही हमारा सीक्वेंस बेटा ज्यादा सही है, इसीलिए ही हमारा सीक्वेंस ज्यादा सही है। अब जैसे मैं आपको बात करूं, मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे सपोज करो ये है, जैसे सपोज करो ये है BF3। अब BF3 कैसा दिखता है? BF3 कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। B इधर F, 3 F हो गए बेटा, 3 F हो गए, ये ऐसा दिखता है। अब ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको डायपोल मूवमेंट पूछूं, यहाँ पे अगर मैं डायपोल मूवमेंट पूछूं, ये डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, एक डायपोल हो गया ये, हाँ सर, एक डायपोल हो गया ये, हाँ सर, एक डायपोल हो गया ये। अब देखो इसका और इसका डायपोल मूवमेंट का रिजल्ट यहाँ आएगा, इसका और इसका डायपोल मूवमेंट का रिजल्ट यहाँ आएगा, आएगा सर। और क्या ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? हाँ। तो यहाँ पे म्यू नेट क्या आएगा बेटा? म्यू नेट क्या आएगा बेटा? 0। तो कंपाउंड क्या रहेगा बेटा? नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। क्यों? अच्छा एक और बात ये देख लिया करो कि अगर बहुत ज्यादा सिमेट्री है, अगर बहुत ज्यादा सिमेट्री है, सिमेट्री है ना बेटा, देखो प्रॉपर सिमेट्री है, प्रॉपर सिमेट्री है, तो वहां पे नेट डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। लेकिन अगर इसी का ही भाई है, सुन ध्यान से, इसी का ही भाई है, सपोज कर ये है BF2Cl, BF2Cl, क्या करा मैंने, क्या करा मैंने? 3 फ्लोरीन थे, यहाँ पे 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन लग दिया। बात वही बनेगी, स्ट्रक्चर वही बनेगा। स्ट्रक्चर आपको निकालने आता है, स्ट्रक्चर आपको निकालने आता है। देख ऐसा बनेगा, देख ऐसा बनेगा, हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, ठीक है। ये आपका एक डायपोल हो गया, ये आपका दूसरा डायपोल हो गया, ये आपका तीसरा डायपोल हो गया। अब इस डायपोल और इस डायपोल का रिजल्ट तो यहां पे आएगा, इस डायपोल और इस डायपोल का रिजल्ट तो यहां आएगा, लेकिन ये और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, 0 नहीं करेंगे बेटा। देखो प्रीवियस केस में तो क्या था, तीनों जगह फ्लोरीन था तो सिमेट्री थी, तो चीजें क्या हो रही थी? कैंसिल। लेकिन यहाँ पे 2 जगह फ्लोरीन और 1 जगह क्लोरीन है, तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मूवमेंट रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। समझे? 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 समझे सर? समझे सर? तो अपन को ज्योमेट्री, शेप आनी चाहिए थी, शेप नहीं आती तो बेटा कैसे काम चलता? तभी बेटा अपना सीक्वेंस सही है, अपना सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। उससे सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। जैसे बेटा PCl3F2, PCl3F2 करिए जरा, PCl3F2। अब इसके आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगी बेटा sp3d, 5 बॉन्ड पेयर आएंगे, 0 लोन पेयर आएंगे, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अच्छा अब यहां देखो बेटा, फ्लोरीन कहां जाएगा बताइए? फ्लोरीन कहां जाएगा बताइए? फ्लोरीन कहां जाएगा बेटा? फ्लोरीन है ना। अब यहाँ पे बेंड्स रूल लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन गोज टू एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ फ्लोरीन गया, यहाँ फ्लोरीन गया, और बाकी 3 कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल पे, 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे। अब यहाँ देखिए बेटा, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? देखो डायपोल मूवमेंट, डायपोल हर जगह है, डायपोल हर जगह है। देखिए बेटा डायपोल आपका यहाँ भी है, डायपोल आपका यहाँ भी है, डायपोल आपका यहाँ भी है, डायपोल आपका फ्लोरीन में भी है। लेकिन ये फ्लोरीन और फ्लोरीन क्या कर रहे हैं? कैंसिल। फ्लोरीन और फ्लोरीन क्या कर रहे हैं? कैंसिल। और यहाँ पे भी देखो बेटा सिमेट्री है, तीनों क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन है, ये भी कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा? 0। मतलब मॉलिक्यूल क्या आएगा बेटा? नॉन पोलर। मॉलिक्यूल क्या आएगा? नॉन पोलर। लेकिन उधर ही अगर मैं ये कर दूं PCl2F3, ये भी बेटा sp3d है, 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो आपके फ्लोरीन है 3 है।
अब फ्लोरीन कहाँ जाएगा बेटा, एक्सियल पे, तो दो तो एक्सियल थे, दो फ्लोरीन तो गए, मजबूरी में तीसरा इक्वेटोरियल जाएगा, मजबूरी में तीसरा इक्वेटोरियल जाएगा। अब देखो यहां पे भी आपके डायपोल है, ये देखो एक डायपोल, ये देखो दूसरा डायपोल है, और फ्लोरीन के साथ भी डायपोल है, फ्लोरीन के साथ भी डायपोल है, फ्लोरीन के साथ भी डायपोल है। अब ये और ये तो कैंसिल कर रहे हैं, ये और ये तो कैंसिल कर रहे हैं, और यहां तो वही कहानी हो गई, दो एटम सेम है और तीसरा अलग है, पिछली वाली कहानी हो गई ना बेटा, दो एटम सेम है, ये भी तो ट्राइगोनल ही है और तीसरा एटम अलग है, यही कहानी हो गई, दो एटम सेम है और तीसरा एटम अलग है, तो ये जीरो नहीं हो पाएंगे, ये जीरो नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट बनेगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस वुड बी पोलर मॉलिक्यूल। अब आप बताइए, अब आप बताइए, बिना हाइब्रिडाइजेशन के, बिना बेंट्स रूल के आप इनसे इसको कर सकते थे, आप इसको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसाइड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब हमें पता है ना कि हाँ यार फ्लोरीन कहां जाएगा, अब हमें पता है बेंट्स रूल कहां है, तो इस तरीके से बेटा सीक्वेंस फॉलो करना है, तो कुछ नहीं करना है बेटा आपको, इससे क्या सीख मिली आपको, इससे क्या सीख मिली आपको कि चुपचाप जो सिखा रहे हैं वो सीखते जाइए, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप बेटा आप लोग फॉलो करते जाइए, ठीक है। हाँ सर, समझ गए सर, समझ गए। NH3 एंड NF3, ठीक है, डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, ठीक है, डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, ठीक है, डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में दे रखा है और बहुत फेमस एग्जांपल भी है ये, है ना, बहुत फेमस एग्जांपल भी है। देखिए बेटा, इन दोनों की क्या करोगे बेटा, शेप बनाएंगे, इन दोनों की क्या करेंगे बेटा, शेप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर शेप, कैसे बनाएंगे शेप, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे N, ये H, ये H, ये H, हाँ जी सर बन गई, और यहाँ पे ये लोन पेयर, हाँ। NF3 देखिए, यहाँ पे N, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोन पेयर, ठीक है सर, एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब अगर मैं कंपेयर करूं, देखो देखो यहाँ पे सीधी सीधी गणित है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन वुड बी डेल पॉजिटिव, नाइट्रोजन वुड बी डेल नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, सही है। तो आपका डायपोल मूवमेंट ऐसा हो गया सर, आपका डायपोल मूवमेंट ऐसा हो गया सर, आपका डायपोल मूवमेंट ऐसा हो गया, सही है सर। और यहीं पर ही एक और हम लोग पॉइंट लिखेंगे, यहीं पर ही पॉइंट लिखेंगे कि डायपोल मूवमेंट, लिखो, डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर, डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर। तो यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, यहां देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लोन पेयर भी दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो चाहो तो इसको बलून में भी बना सकते हो, एक ही बात है ना, इसको ऐसे बनने बलून में बना दिया, तो डायपोल मूवमेंट इसकी वजह से भी होगा, और कहां होगा, कहां होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर, ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर, हाँ सही है सर। अच्छा यहां देखो, अब यहाँ पे कौन है बेटा, फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो बेटा चच्चा जी हैं, चच्चा जी मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस बार डेल नेगेटिव रहेगा, ये डेल पॉजिटिव रहेगा, ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा। अब इस बार डायरेक्शन क्या हो गई सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया, और यहाँ पे भी लोन पेयर है, हाँ सर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो उसको बलून में डाल दो, हाँ। लेकिन लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट रहेगा उसकी डायरेक्शन तो हमेशा लोन पेयर की तरफ ही होगी, उसकी डायरेक्शन तो हमेशा लोन पेयर की तरफ ही होगी, हाँ। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहले केस में देखो, ये 1 2 3 और 4, क्या चारों के चारों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, क्या यहाँ पे एडिशन हो रहा है, हो रहा है सर। अबे देखो ना, सबके जो ये सर हैं बेटा एक ही तरफ है, ऊपर की तरफ है, हाँ। और यहाँ पे देखो, ये जो 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये तो बेटा नीचे की तरफ है, और ये बेटा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आप लोग खुद बताइए, अब चीजें ज्यादा बड़ी कहां पे होंगी, ज्यादा बड़ी ऑब्वियसली NH3 के केस में होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे एडिशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सही है, सही है, सही है,
सही है। हाँ होंगे दोनों पोलर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है दोनों ही पोलर, है ये भी पोलर और है ये भी पोलर, है दोनों ही पोलर। क्यों सर, ये तो सर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अरे सब्ट्रैक्ट होके जीरो थोड़ी ना हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होके जीरो थोड़ी ना हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन है सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये सब्ट्रैक्शन होके एकदम जीरो हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन होके जीरो हो जा रहा है, ठीक है ये भी पोलर, है ये भी पोलर, लेकिन ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें ऐड हो रही है, यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, लिख लीजिए, एक और एग्जांपल लिखें, एक और एग्जांपल लिखें, एक और एग्जांपल लिखें। NF3 नॉन पोलर, अबे पोलर लिखा है ना। एक और एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल क्या है बेटा, एक और पॉइंट है बेटा, एक और पॉइंट है, क्या है, डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन, डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। कैसे? कैसे? यहां पे बात करें बेटा, CHCl3, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अगर हम कंपेयर करें, डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें तो कुछ, एक गड़बड़, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, CH3Cl है, CH3Cl है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या आता है, ये आता है, डाइपोल मोमेंट क्या आता है, ये आता है, डाइपोल मोमेंट ये आता है, ठीक है। लिखते हुए चलिए। सर पेरेंट्स आ सकते हैं, हाँ हाँ पेरेंट्स भी आ सकते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लोग फिर कैसे आओगे बेटा, आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 16 17 18 19 20 साल के, है ना। तो पेरेंट्स छोड़ने आएंगे, पेरेंट्स वहां पे बैठ भी सकते हैं, पेरेंट्स मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बेटा, इसमें क्या है, बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स आ सकते हैं। तभी सैटरडे रखा है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स सैटरडे संडे वीकेंड्स में थोड़े से फ्री रहते हैं, तो वो भी आके वो भी मिल लेंगे। हाँ भाई बहन भी आ सकते हैं बेटा, भाई बहन भी आ सकते हैं, पड़ोसी भी आ सकते हैं, चाचा ताऊ जी हैं कोई तो वो भी आ सकते हैं बेटा, दादा दादी भी आ सकते हैं, नाना नानी को भी ले आइए बेटा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, है ना। पहले एक बार लेकिन फॉर्म फिल कर देना बेटा, मुझे बता देना है ना, उसी हिसाब से फिर कचौरी अरेंज करेंगे। कचौरी कम पड़ गई बेटा, देखो अपनी कचौरी तो फिक्स है, अपन तो खाएंगे खाएंगे, फिर आपको नहीं मिलेगी बेटा, है ना, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो उसी हिसाब से फिर है ना, आप बता देना कि हाँ जी इतने फैमिली आ रहे हैं सर, हमारे सर 8 कचौरियां बुक कर दीजिए, है ना। हाँ 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 सर 8 कचौरियां बुक कर दीजिए सर, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो सर पड़ोस वाला सर चिंटू है सर, वो भी बड़ा जिद कर रहा था सर आपसे मिलने की, तो उसको भी ले आएंगे, है ना। ठीक है, ये ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा कहानी है ना। अब मैं क्या चल या तेरी ओर है गजलियां, या मैं दीदार वे। यह देखिए बेटा, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, सपोज करो ये बेटा बेंजीन है, सुनिए ध्यान से, ये कौन है बेटा, बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है, आप सुनिएगा ध्यान से ना, इसको चीज को समझिएगा। यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है, कोई सा भी OH OCH3, अपन लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, यहाँ पे अपन ने क्लोरीन फ्लोरीन कोई सा भी अपन ने क्या लगा रखा है, G ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। इस ग्रुप के जो बाजू वाली पोजीशन होती है, बाजू वाली पोजीशन कौन सी है, ये एक, और बाजू वाली पोजीशन कौन सी है, ये एक। इन पोजीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो। इन पोजीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो, ठीक है। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर। इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब इस ग्रुप से एक पोजीशन छोड़ के, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, एक पोजीशन छोड़ के ये वाली या ये वाली, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटा बोलते हैं, एम। क्या बोलते हैं बेटा, मेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एम बोलते हैं, ठीक है सर। और इस ग्रुप के डायरेक्टली जो अपोजिट होती है, इस पोजीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरा। पी, पी स्टैंड्स फॉर पैरा, ठीक है। अच्छा, कुछ इनके नंबरिंग भी होती है, जैसे सपोज करो आप लोग नंबरिंग दे दीजिए, इसको दे दीजिए बेटा 1, इसको दे दीजिए 2, इसको दे 3 4 5 6,
तो ऑर्थो क्या बन गया, ऑर्थो क्या बन गया, ये 1 और 2, देखो इट इज ऑलवेज रिलेटिव पोजीशन, इट इज ऑलवेज रिलेटिव पोजीशन। तो ये 1 और 2 क्या हो गया, ऑर्थो, और ये 1 और 6 क्या हो गया बेटा, ऑर्थो। तो आपका ऑर्थो हो गया 1 और 2 या फिर 1 और 6। मेटा क्या हो गया बेटा, 1 और 3, क्या हो गया बेटा 1 और 5, तो क्या हो गया 1 और 3 या फिर 1 और 5। पैरा, पैरा क्या हो गया बेटा आपका 1 और 4, 1 और 4। अच्छा अब एक और बात समझिए, अब यहाँ पे आपका एक और कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, ये एक और कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। यहाँ देखिए एक और अपन ने क्या बनाई बेटा, बेंजीन बनाई। बेंजी पसंद है बेटा अपन को, बेंजी पसंद है सर, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ना। अपन ने ग्रुप लगा दिया बेटा यहाँ पे, अपन ने ग्रुप लगा दिया बेटा यहाँ पे, है ना। अब हमेशा अपन को रिलेटिव चीजें देखनी है, अपन को हमेशा बेटा रिलेटिव चीजें। अब आपको मैंने क्या सिखाया, ये जो ग्रुप है बेटा इसके बाजू वाला देखो, इसके बाजू वाला कौन सा कार्बन है सर, ये कार्बन है। इसका बाजू वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है। तो ये वाला कार्बन और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑर्थो हो जाएगी। यही तो करा अपन ने बेटा, यही तो करा। देखो ये वाला ग्रुप था तो बाजू वाली क्या थी, ऑर्थो थी। बाजू वाली क्या थी बेटा, ऑर्थो थी। एक छोड़ के क्या थी बेटा, मेटा। एक छोड़ के क्या थी बेटा, मेटा, तो ये मेटा। एक छोड़ के क्या थी बेटा, मेटा। और बिल्कुल जो अपोजिट था वो क्या था बेटा, पैरा। बिल्कुल जो अपोजिट था वो क्या था, पैरा। बिल्कुल जो अपोजिट क्या था वो पैरा। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसे ही यहां पे देखिए, देखो पास पास है, आजू बाजू है, हाँ तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थो पोजीशन। हाँ सर, एक छोड़ के है, एक छोड़ के है, हाँ तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, मेटा पोजीशन। और डायरेक्टली अपोजिट है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, पैरा पोजीशन। सही है सर, सही है सर। अच्छा यहां पे आपको डाइपोल दिखने चाहिए सर, कैसे, ये देखो डाइपोल दिखा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डाइपोल और ये डाइपोल। हाँ ऐसे ही यहां पे ये डाइपोल दिखा, देखा डाइपोल, देखा सर। ऐसे बेटा ये पैरा में भी दिखेगा, दिख गया सर, दिख गया सर, दिख गया सर, दिख गया सर। अब यहां पे ये जो दोनों जो डाइपोल हैं, यहां पे ये जो दोनों डाइपोल हैं, कौन से पे बेटा, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे जो एंगल होता है वो होता है बेटा 60 डिग्री का, वो होता है बेटा 60 डिग्री का। मेटा पे वो एंगल कितना हो जाता है बेटा, 120 डिग्री का हो जाता है। और पैरा पे तो वो डायरेक्टली अपोजिट है, तो 180 डिग्री का हो जाता है। अब आपको पता है, देखो अल्टीमेटली ये डायपोल क्या है, एक वेक्टर है। ये डायपोल क्या है, एक वेक्टर है। आपको क्या करना है, इन वेक्टर का एडिशन करना है। आपको क्या करना है, इन वेक्टर का एडिशन करना है। तो इन वेक्टर का आप लोग एडिशन कैसे करोगे, सपोज करो म्यू1 म्यू2 है, तो आपको अगर म्यू नेट करना है, अगर आपको म्यू नेट करना है, अगर आपको म्यू नेट करना है तो आप लोग कैसे करोगे, कैसे करोगे, म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे, ऐसे तो निकालते हैं बेटा वेक्टर का एडिशन, ऐसे तो निकालते हैं बेटा वेक्टर का एडिशन, ऐसे तो निकालते हैं म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। सही है, सही है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, जो म्यू नेट है वो कॉस थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो आपका म्यू नेट है वो कॉस थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉस थीटा अगर बढ़ेगा तो म्यू नेट भी तो बढ़ेगा, कॉस थीटा अगर बढ़ेगा तो म्यू नेट भी तो बढ़ेगा। हाँ, और कॉस थीटा और जो थीटा होता है और जो एंगल होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैथमेटिक्स आ गई यहाँ पे थोड़ी सी, मैथमेटिक्स आ गई यहाँ पे थोड़ी सी। कॉस थीटा और जो एंगल होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर एंगल छोटा, अगर एंगल छोटा तो म्यू नेट क्या, बड़ा, बड़ा। तो यहाँ पे म्यू नेट सबसे ज्यादा बड़ा किसका होता है, यहाँ पे एंगल सबसे छोटा 60 डिग्री है। ठीक है, तो म्यू नेट का ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया। म्यू नेट का क्या ऑर्डर आ गया, ये आ गया। म्यू नेट का ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया। सही है, सही है, सही है।
सही है। सही है। इस पे डाइपोल कैंसिल नहीं होगा। हाँ, इसमें तो कैंसिल होगा ही। ये तो नॉन पोलर ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला तो इनफैक्ट नॉन पोलर ही बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो 180 है, 180 है, तो ये तो इनफैक्ट क्या रहेगा, नॉन पोलर ही रहेगा। ये वाला तो जीरो रहेगा यहाँ पे, तो डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नॉन पोलर ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहिए। अब लिखिए बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब लिखेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। लिखते हुए चलेंगे बेटा साथ साथ में, लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में। लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन तो हमको पता ही है, टू फाइंड वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट। सही बात है। टू फाइंड वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट, टू फाइंड वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट, है ना, टू फाइंड वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट, है ना। सही बात है ना बेटा, सही बात है ना। अगर आपका नेट डाइपोल मोमेंट, अगर आपका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा, नॉन पोलर। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर आपका जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटा, पोलर। सही है, सही है, सही है, सही है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, नॉट जीरो है तो बेटा पोलर। सही है, सही है। सेकंड, सेकंड, ठीक है। सेकंड इज टू फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, टू फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, टू फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, मतलब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं सर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं कैसे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल म्यू अपॉन थ्योरेटिकल म्यू इनटू 100। सर पोलर के बॉन्ड्स भी पोलर होंगे ना, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पहले भाई, ये लिखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज एक्सपेरिमेंटल म्यू अपॉन थ्योरेटिकल म्यू इनटू 100। सर एक्सपेरिमेंटल म्यू का मतलब क्या, जो आपको गिवन इन क्वेश्चन आपको सवाल में दे रखा होगा, है ना, कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट आपको सवाल में दे रखा होगा। थ्योरेटिकल म्यू आप लोग निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है अपन को। थ्योरेटिकल म्यू क्या होता है, फॉर्मूला लगा के, थ्योरेटिकल चीज होती है हमेशा फॉर्मूला लगा के, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी इंटू 100 कर लोगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो, अगर आपसे ये पूछ ले कि परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले तो, अगर आपसे कोई परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले तो कुछ नहीं, 100 में से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर माइनस कर देना। सही है ना, सही है ना। टोटल 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 कैरेक्टर कितना रहेगा, 100। टोटल कैरेक्टर कितना रहेगा, 100। तो अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो 100 में से आप माइनस कर देना। ठीक है, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, है ना, ट्रू और फॉल्स में बताइएगा आप, है ना, ट्रू और फॉल्स में बताइएगा। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। ट्रू और फॉल्स में बताइएगा, सवाल पूछ रहा हूं।
है ना। ये बताइए नॉन पोलर मॉलिक्यूल will always have non-polar bonds. True or false? बिल्कुल सही है। फॉल्स। फॉल्स क्यों? अभी अभी हम लोगों ने देखा, है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल ऑलवेज, यहाँ पे ये वर्ड गलत है बेटा, ये वर्ड गलत है। ऑलवेज हैव नॉन पोलर बॉन्ड। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ है, ये रहा। जैसे ये बॉन्ड तो पोलर है ना बेटा, ये बॉन्ड तो पोलर है। हाँ सर, ये बॉन्ड तो पोलर है। हाँ सर, ये बॉन्ड तो पोलर है, ये भी बॉन्ड पोलर है। तो बॉन्ड्स तो पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्यों? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना। अब यहां देखो, जैसे बॉन्ड तो बेटा पोलर है, बॉन्ड तो आपका पोलर है, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल कर रहे हैं तो बेटा नॉन पोलर हो गया। कैंसिल कर रहे थे बेटा यार, क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। अच्छा, और बताओ जरा, और बताओ जरा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल may have polar bonds, हाँ या ना? ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ट्रू है ये तो बेटा, ट्रू है बेटा ये तो, ट्रू है बेटा ये तो, है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हैव पोलर बॉन्ड्स। अभी पेपर ने देखा BF3 BCl2, वहां पे बॉन्ड्स क्या है? पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चक्कर नहीं, ठीक है। चलिए चलिए, अब लिखिए, हेडिंग लिखिए फॉर्मल चार्ज। हेडिंग लिखेंगे बेटा फॉर्मल चार्ज। डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया, लिखेंगे बेटा फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आ जाइए, लिख लीजिए, तो नहीं लिखा है तो लिख लो, लिख लो। ठीक है, यहां देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है सर? फॉर्मल चार्ज क्या होता है सर? फॉर्मल चार्ज लिखो, चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम। एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? फॉर्मल चार्ज बोलेंगे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का एक क्या है बेटा? एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो लिख लेंगे बेटा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। लिख लेते हैं फॉर्मूला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लिख लो बेटा ये फॉर्मूला। फिर अपन लोग अभी ट्रिक करेंगे बेटा, है ना। अपन लोग बेटा ट्रिक से करेंगे, अपन लोग बेटा ट्रिक से करेंगे। करिए करिए बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लिखिए, ट्रिक से करेंगे अपन लोग, है ना। फॉर्मूला तो लिख लिया अपन लोगों ने, अब हमको क्या करना है बेटा? ट्रिक करना है। हाँ, ओजोन की ट्रिक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद और ट्रिक और से भी करेंगे, है ना। एक सेकंड यार, चार्ज
चार्ज चार्ज चार्ज चार्ज चार्ज चार्ज चार्ज चार्ज चार्ज चार्ज। आ जाओ यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, ओजोन का। ध्यान यहाँ लगाएंगे, ध्यान यहाँ लगाएंगे, ध्यान यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ ट्रिक से होगा बेटा, हमेशा ये ट्रिक से होगा, ठीक है। ओजोन का अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करो अपन ने बोल दिया ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। अपन को क्या निकालना है बेटा, फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑक्सीजन 1 पे, ऑक्सीजन 2 पे और ऑक्सीजन 3 पे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1 को देखेंगे। क्या लिखोगे, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया 6, 6 माइनस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, सही है। क्या लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब जरा फर्स्ट ऑक्सीजन को आप लोग देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है सर, 1, सर 2, सर 3। जितने बॉन्ड बना रहा है उतने लिख दीजिए आप यहाँ पे। बॉन्ड लिख दिया, बॉन्ड लिख दिया सर, प्लस लगा दो बीच में। हाँ सर, जितने बॉन्ड बना रहा था उतने लिख दिए, हाँ जी। अच्छा, 3 बॉन्ड का मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 3 बॉन्ड का मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से आप कितनी, 8 आपको क्या करना है बेटा, 8 पे पहुंचना है, ऐसा समझो। आपको क्या करना है, 8 पे पहुंचना है। 3 बॉन्ड था, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तक आप पहुंच गए। आपको अगर 8 तक और जाना है तो क्या आपको 2 और चाहिए, आप लोग बेटा 6 पे हो, आपको क्या करना है बेटा, 8 पे पहुंचना है। तो ये गैप कितना है बेटा, ये गैप कितना है बेटा, 2 का है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अच्छा सर, यहाँ तो सर लोन पेयर होंगे, ये होगा फलाना होगा ढमका होगा, कुछ नहीं। लोन पेयर वोन पेयर को आपको गिनना नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का मतलब 6, 3 बॉन्ड का मतलब 6। पहुंचना कहाँ है बेटा, आपको 8 पे। तो यहाँ पे ये जो गैप हो गया ये कितना हो गया, 2 का, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो यहाँ पे आपका चार्ज कितना आ गया, +1। चार्ज कितना आ गया, +1। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +1। एक और देखो एग्जांपल, एक और देखिए एग्जांपल, O2 की बातचीत कर लेते हैं। क्या लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा, सेकंड नंबर का ऑप्शन है, कितने बॉन्ड बना रहा है सर, 2 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 प्लस, ठीक है। 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आपको पहुंचना कहाँ है, 8 पे। तो ये गैप कितना हो गया बेटा, 4 का। ये गैप कितना हो गया बेटा, 4 का। तो यहाँ पे 4 लिख दो, कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। O3 में बता दीजिए, थर्ड ऑप्शन में बता दीजिए आप। O3 में बता दीजिए आप, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद। कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है। 1 बॉन्ड का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 बॉन्ड का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पहुंचना क्या है, कहां है, 8 पे। तो ये गैप कितना है बेटा, 6 का। गैप कितना है, 6 का। तो 6 लिख दीजिए, कितना आ गया, -1। कितना आ गया, -1। सही है, सही है, सही है। सही है। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। इसका पता करना है आपको, फॉर्मल चार्ज पता करना है इसका, इस वाले कार्बन का। आपको इस वाले कार्बन का पता करना है, करो जरा। स्टार वाले कार्बन का आपको फॉर्मल चार्ज पता करना है, करो जरा। सर समझ नहीं आया, 8 से ही क्यों ले, तभी तो बेटा ट्रिक है, तभी तो ट्रिक है बेटा। आपको आपको ज्यादा समझना नहीं है सर ये ट्रिक कहां से आई, वो आपको क्यों करना है, वो आपको क्यों समझना है बेटा। आपको वो क्यों समझना है कि सर ये ट्रिक कहां से आई है। 8 से करना है तो करना है, नहीं तो आप ये आराम से फॉर्मूला लगाइए। आप आराम से फॉर्मूला लगाइए, है ना। आपको ये फॉर्मूला अगर याद रह सकता है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। यहाँ पे आइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4 माइनस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद। सही है, सही है। कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है। ये नहीं सर, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पहुंचना कहां पे बेटा, 8 पे। तो ये गैप कितना हो गया बेटा, 2 का। गैप कितना हो गया बेटा, 2 का। तो आंसर क्या आ गया बेटा, -1। आंसर क्या आ गया बेटा, -1। सर अंजलि द्विवेदी जी बोल रही हैं सर 4 कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 कैसे होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 कैसे होते हैं सर।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में सर 4 कैसे होते हैं सर? सही बात है बेटा, सही बात है, सही बात है बेटा, सही बात है, बहुत आगे जाओगे। ये क्या लिखने बेटा आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चल, इतने डिफिकल्ट सवाल मत पूछा करो यार, हाँ, इतने डिफिकल्ट सवाल मत पूछो बेटा, हाँ, कि मैं आंसर ही नहीं दे पाऊं। यहाँ पे देखिए बेटा, SO3, अब यहाँ देखिए SO3, सल्फर का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब यहाँ सुनेंगे बेटा, सल्फर का आप लोगों को फॉर्मल चार्ज निकालना है। कैसे कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए बेटा, सल्फर का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। पहले लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6 माइनस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, सही है, सही है। कितने बॉन्ड बनाना है सल्फर? कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 लिख दीजिए। 6 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 6 बॉन्ड का मतलब हो गया ऑलरेडी 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई आपको तो 8 इलेक्ट्रॉन तक ही पहुंचना था ना, आपको तो 8 इलेक्ट्रॉन तक ही पहुंचना था। आप तो ऑलरेडी 12 इलेक्ट्रॉन पे पहुंच चुके हो, तो आप इसे ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। देखो यहाँ पे सुनो, अगर हमारे पास पहले जब हम कर रहे थे तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अपन को पहुंचना था 8 इलेक्ट्रॉन पे, तो अपन लिख रहे थे कि यार 2 का गैप, 4 का गैप है, यहाँ पे 4 डाल देते हैं, है ना। अपन लोग लिख रहे थे 6 इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का है, तो अपन लोग यहाँ पे 2 डाल दे रहे थे। अभी क्या कहानी हो रही है? ये ऑलरेडी 8 को क्रॉस करके पहुंच चुका है 12 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं करने ना, ऑलरेडी 12 हो चुके हैं, 8 क्रॉस हो चुके हैं, 8 क्रॉस हो चुके हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0। अपन को 8 तक पहुंचना था, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो अपन लोग लिख रहे थे। अब अपन को 8 तक पहुंचना ही नहीं है, अपन लोग 8 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, अपन इनफैक्ट तो 12 को पहुंच चुके हैं। 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अपन को 8 तक पहुंचना ही नहीं है, पहुंचना नहीं है तो 0, पहुंचना नहीं तो 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। PCl5 फॉस्फोरस का बताइए, फॉस्फोरस का बताइए, फॉस्फोरस का बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के 5 माइनस ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 क्लोरीन है, तो 5 बॉन्ड बना रहा होगा, 5 बॉन्ड बना रहा होगा। 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ऑलरेडी अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 8 तक उसे जाना नहीं है, जाना नहीं है तो 0, तो 0। सही है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए बेटा, फजान्स रूल। नेक्स्ट लिखिए बेटा, फजान्स रूल। अब बेटा आपका ज्यादा ये चैप्टर बचा नहीं है, 1-1.5 क्लास का चैप्टर और बचा है, और है ना, अपकमिंग 1-1.5 क्लास का और बचा है, उसके बाद खत्म। सर ये ट्रिक हर जगह एप्लीकेबल है? हाँ जी बेटा, हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा एमओटी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी देखिए फजान्स रूल, हेडिंग डालिए फजान्स रूल, हेडिंग डालिए फजान्स रूल। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, देखो अपन लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। अपन लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, हाँ सर वो भी पढ़ा है ना। आयनिक बॉन्ड भी पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नो बॉन्ड इज कंप्लीटली, नो बॉन्ड इज कंप्लीटली 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट, है ना। कोई सा भी बॉन्ड बेटा ना ही 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। इन कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है और आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो आप लोग क्या यूज करते हो? आप लोग क्या यूज करते हो?
आप लोग बेटा डायपोल मोमेंट यूज करते हो। आप लोग बेटा डायपोल मोमेंट यूज करते हो। यहाँ देखिए, आप लोग बेटा डायपोल मोमेंट यूज करते हो। कैसे? यहाँ देखिए, आज ये अपन ने सीखा है, आज ये अपन ने सीखा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक, जैसे सपोज करो अगर मैं आपको दे दूं, आपको मैं बोल दूं कि यार HCl है, ये बॉन्ड कौन सा है? ये तो सर कोवलेंट बॉन्ड है। ये तो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। ये तो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसमें मेरे को अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, इसमें अगर मेरे को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल करूंगा। तो कोवलेंट बॉन्ड में अगर मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मुझे कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो मुझे डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कुछ भी ले लो, जैसे आपका NaCl ले लो, MgCl2 ले लो, है ना, AlCl3 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। इन आयनिक बॉन्ड अगर आपको कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में निकालना है, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में निकालना है, तो काम आता है फजान्स रूल। तो काम क्या आता है बेटा? फजान्स रूल। मतलब आपको कोवलेंट कैरेक्टर निकालना है तो क्या काम आएगा बेटा? फजान्स रूल। तो क्या काम आएगा बेटा? फजान्स रूल, है ना। ठीक है, अब फजान्स रूल होता क्या है? अब अपन लोग फजान्स रूल ये समझेंगे, अब अपन लोग फजान्स रूल ये समझेंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? यहां पे लिखेंगे टू फाइंड, फजान्स रूल क्या आता है बेटा? फजान्स रूल क्या काम में लेते हैं अपन लोग? फजान्स रूल अपन लोग किस काम में लेते हैं? फजान्स रूल अपन लोग लेते हैं टू फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, टू फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, टू फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब कैसे होता है ये कहानी और समझते हैं, कैसे होती है कहानी और समझते हैं। को आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? एक कटायन है, एक अनायन है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है बेटा? आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? एक कटायन है और एक अनायन है। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है ना? कटायन है और अनायन है ना। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, 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 ये है आपका कटायन, सुनिए ध्यान से, ठीक है। ये है आपका अनायन, ये है आपका अनायन, ठीक है, ये है आपका अनायन, ये आपका अनायन, ठीक है। यहां सुनिए, यहां सुनिए, यहां सुनिए, होता क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं? आपके पास क्या है? आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है तो देखो मैंने कटायन और अनायन बना दिया है ना। और इसमें अपन लोग क्या डेवलप करना चाह रहे हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करना चाह रहे हैं। अब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है? यहाँ पे देखिए, ये जो कटायन है ये अनायन है, हाँ जी अनायन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे सब जगह क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा। अनायन का मतलब ही क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनायन का मतलब ही क्या है बेटा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, हर जगह मैंने क्या कर दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। अब ये जो कटायन है, कटायन पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है? इन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। तो आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होंगे वो तो नजदीक है यार इसके, हाँ, और ये जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दूर हैं यार इसके, कटायन के, हाँ। तो अगर ये जो ये पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इसको ज्यादा खींचेगा ये कटायन? ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या इसको ये ज्यादा खींचेगा कटायन? हाँ, एज कंपेयर टू ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। तो अगर ये इसको ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ तो कुछ शेप इसकी इस तरीके की हो जाएगी, कुछ शेप इसकी इस तरीके की हो जाएगी, कुछ शेप इसकी इस तरीके की हो जाएगी, कुछ शेप इसकी इस तरीके की हो जाएगी। क्यों? क्यों? ये इसको आगे खींचेगा ना, ये इसको आगे खींचेगा, इसको आगे खींचेगा, तो ये ऐसे चपटा होते जाएगा, ऐसे चपटा होते जाएगा, ऐसे चपटा होता जाएगा।
कुछ इस तरीके की शेप हो जाएगी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। ये क्या हो गया बेटा, खराब हो गई शेप। ये क्या हो गया बेटा, खराब हो गई शेप। इसको बोलते हैं बेटा डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। इसको बोलते हैं बेटा डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। या फिर इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक और शब्द से बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पोल। अच्छा चलो लिखता हूं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ शेप। तो हुआ क्या, हुआ क्या, कटाइन ने क्या करा, देखो देखो, एक होती है बेटा पोलराइजिंग, सुनिए ध्यान से, पावर। ये किसकी होती है बेटा, ये होती है बेटा कटाइन की। ऐसे लिखो, एबिलिटी ऑफ कटाइन टू टू डिस्टॉर्ट शेप। एबिलिटी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट शेप, मतलब पोलराइजिंग पावर किसकी होती है बेटा, कटायन की। इसने क्या करा बेटा, इसकी शेप बिगाड़ दी। क्या करा बेटा, इसकी शेप बिगाड़ दी, है ना, इसकी शेप बिगाड़ दी। तो एबिलिटी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट शेप, ये क्या होना बेटा, पोलराइजिंग पावर है। और दूसरी चीज होती है बेटा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ये क्या होती है बेटा, ये होती है बेटा एबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड। टू गेट डिस्टॉर्टेड मतलब उसको शेप कितनी इजीली बिगाड़ सकता है, शेप कितनी इजीली बिगाड़ सकता है। ये पोलराइजेबिलिटी होती है अनायन की, अपनी शेप वो कितनी इजीली बिगाड़ सकता है। और पोलराइजिंग पावर होती है बेटा कटायन की। कटायन क्या कर रहा है, शेप बिगाड़ रहा है। तो कटायन कितनी शेप बिगाड़ रहा है, वो कटायन की ताकत है पोलराइजेबिलिटी। और ये कितनी इजीली अपनी शेप बिगड़वा रहा है, वो होती है बेटा पोलराइजेबिलिटी। ये होती है, इसकी होती है पोलराइजिंग पावर, इसकी होती है बेटा पोलराइजेबिलिटी। और इससे क्या होता है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। पोलराइजिंग पावर से और पोलराइजेबिलिटी से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा शेप खराब होगा, जितना ज्यादा शेप खराब होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो या तो शेप ये खराब कर दे, ज्यादा खींच ले, ज्यादा खींच ले, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। या फिर ये इजीली खिंच जाए, या फिर ये इजीली अपनी शेप बिगाड़ ले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अभी अभी रुक जाओ, अपन लोग सीखेंगे ना, अभी अपन लोग पूरा पूरा फैक्टर्स वैक्टर्स सीखेंगे, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। रुक जाओ अभी। ठीक है, जितनी ज्यादा ये शेप बिगड़ेगी बेटा, जितनी ज्यादा ये शेप बिगड़ेगी उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, अब लिखेंगे आगे, अब लिखेंगे आगे। ठीक है, यहां देखिए, यहां देखिए, अब लिखेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर क्या है बेटा, साइज। साइज क्या बोल रहा है, साइज क्या बोल रहा है, फॉर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होना है तो कटायन शुड बी स्मॉल, कटायन शुड बी, कटायन शुड बी स्मॉल और anion should be large. For maximum covalent character, for maximum covalent character cation should be small और anion should be large. ठीक है, लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलिए। यहां पे देखिए, जैसे आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है, आपको कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है, क्या है बेटा, LICL,
NaCl, KCl और RbCl। चलिए बताएंगे, चलिए बताएंगे, बताएंगे। सीधी सीधी बात है, अनाइन तो सेम है बेटा, क्लोरीन 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 क्लोरीन, अनाइन तो सेम है। कटाइन देखिए बेटा, कटाइन यहाँ पे लिथियम सबसे छोटा है बेटा, कटाइन को क्या होना चाहिए, छोटा, कटाइन को क्या होना चाहिए, छोटा, तो लिथियम सबसे छोटा है, लिथियम सबसे छोटा है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आंसर। सही है, कुछ है नहीं इसमें यार, कुछ है नहीं इसमें ना। ये करिए, लिखिए, लिखिए, सही बात है। अब यहाँ पे कटाइन सेम है, अब यहाँ पे कटाइन सेम है, लिथियम 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 लिथियम। अब यहाँ पे अनाइन देखिए, अनाइन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे बड़ा कौन सा बेटा, आयोडीन, सबसे बड़ा कौन सा बेटा, आयोडीन, तो आंसर ये, आंसर ये, आंसर ये। सही है, सही है नहीं है, सही है नहीं है, सही है नहीं है, सही है। अच्छा, फजांस रूल अभी भी बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, अभी आ जाओ, अभी डिस्कशन कर लेते हैं। फजांस रूल बचा हुआ है ना, फजांस रूल बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आ जाओ अपन लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, अभी अपन ये डिस्कशन कर लेते हैं। आइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर खोलो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पेज नंबर, पेज नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पेज नंबर, पेज नंबर बताओ जरा। पहले एटॉमिक करेंगे ना डिस्कस बेटा, पहले एटॉमिक करेंगे डिस्कस, फिर पीरियोडिक करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बेटा इन दोनों के बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, 121, पेज नंबर 121, पेज नंबर 121, पेज नंबर 121। चलिए बोलिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेज नंबर 121, 1 2 3 4 5। हाँ, 1 dBp, 1 dBp, 1 dBp बेटा, 1 dBp, 1 dBp, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 1327 इतना एसबी। ये करो ना बेटा, रदरफोर्ड में पढ़ाया था आपको, R इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये पढ़ाया था, जो थर्ड पूछ रहे हैं, ये पढ़ाया था, पढ़ाया था। आर नॉट कितना होता है, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15। ए की वैल्यू 27 दे रखी है, एल्यूमिनियम में तो 27 है बेटा, 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा बेटा, 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3, 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3, 3 इंटू 1.4 करो 28 और 4.2, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर -15। चलिए, तो आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया, आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। पूछ बोलिए बेटा, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, नाइन्थ, नाइन्थ। अरे यार, ये कुछ सवाल है कि बेटा, छठा सवाल कौन पूछ रहा है, बोल रहा है रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, 0.529 n स्क्वायर बाय z, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 4.761, ठीक है। हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू क्या है, 1, हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू क्या है, 1। आपको इतना सा सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है बेटा आपको, आप यहाँ से आपको n निकालना है, यहाँ से आपको n निकालना है बेटा। सॉल्व करवा हो तो पूछो सवाल, सॉल्व करा हुआ हो तो पूछो सवाल, है ना। नाइन्थ, potential energy is 27.2 electron volt in second orbit of helium +1, then calculate double of total energy in the first excited state of hydrogen atom। इसमें क्या हो गया बेटा, नाइन्थ में क्या है,
क्वेश्चन 9th में क्या है, आप छोड़ो वो जो आपको दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी, वो जो दे रखी है, छोड़ो सबको छोड़ो। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डबल ऑफ टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब शेल नंबर कितना हो गया बेटा 2, शेल नंबर कितना हो गया 2। एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, अच्छा अब एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई, एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई, कितनी हो गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता रखा है मैंने आपको। 1 2 3 4 की याद रखनी है आपको। इसकी बोल रहा है डबल बता दो, इसकी बोल रहा है डबल बता दो, तो इंटू 2 कर दो, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा क्या सवाल है ये, क्या सवाल है बेटा ये, इतना डिफिकल्ट सवाल बेटा। 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15 11 the energy of 1 mole of protons of radiation having, बेटा इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगा यार ये 11, फिर छोड़ दो यार, आप लोग अपने आप ही कर लीजिए। ये कोई सवाल क्या पूछ रहे हो भाई, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स फोटॉन्स हैविंग रेडिएशन, एनर्जी दे दी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे दी है h इंटू एफ, एच की निकालो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, एफ है बेटा आपका 5.01 इंटू 10 टू द पावर 14। ये आपकी एनर्जी आ गई, ये आपकी एनर्जी आ गई, लेकिन ये एनर्जी आई है बेटा एक फोटोन की, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप Na से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप Na से, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए 15th, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इतना किलो कैलोरी पर मोल, then the energy of the electron in second excited state would be, यहां देखिए 15 देखिए, 15 देखिए, 15 देखिए, 15 देखिए, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा एनालॉजी से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा एनालॉजी से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन एटम ही पकड़ लिया, ध्यान यहाँ लगाना बेटा, ध्यान यहाँ लगाना। ठीक है, क्या होता है बेटा एनर्जी का फॉर्मूला, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये होता है, ये होता है क्या फॉर्मूला, हाँ सर ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आयनाइजेशन एनर्जी बताइए, अच्छा और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, 13.6 Z स्क्वायर, याद करिए जरा, याद करिए बेटा, याद करिए 13.6 Z स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। हाँ, अगर हाइड्रोजन एटम है, अगर आपका हाइड्रोजन एटम है, अगर आपका हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू कितनी है 1, Z की वैल्यू 1 है तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना आएगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, सही बात है ना। यहां पे डाल दो बेटा 1 डाल दो, यहां पे डाल दो बेटा 1 डाल दो, 13.6 आएगा, 13.6 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए, सही बात है, सही बात है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये जो एनर्जी लिखी हुई है यहां पे, ये जो एनर्जी लिखी हुई है 13.6, ये आयनाइजेशन एनर्जी ही लिखी हुई है। देखिए एक बार, ये जो 13.6 लिखा हुआ है ये आयनाइजेशन, अबे ये सीख ले, ये जो 13.6 लिखा हुआ है ये आयनाइजेशन एनर्जी ही तो लिखी हुई है। हाँ सर सही बात है, सही बात है। अब उसने आपको सवाल में क्या करा है, यूनिट चेंज कर दी है, उसने आपको क्या करा है, यूनिट चेंज कर दी है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब क्या बोल रहा है, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 313.8 किलो कैलोरी पर मोल, हमें पता है ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, आगे जो कांस्टेंट है ये आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आप लोग इसकी जगह यूनिट चेंज कर रहा है, तो आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो, लिख दी सर 313.8, सही है। अच्छा आगे का सेम रहेगा, Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यूनिट लिख दो क्या है, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल।
हाँ बस अब बोल रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, अब बोल रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 3 है और z तो 1 है ही हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे आप 1 डालिए, यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर डालो, मतलब 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डीपीपी 2 बताइए, डीपीपी 2 में बोलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, डीपीपी 2 में आ जाइए, डीपीपी 2 में आ जाइए बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, टू 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 टू। The radiation of a low frequency will be emitted in which of the will be emitted. यहाँ देखिए बेटा DPP2, यहाँ पे देखिए बेटा DPP2 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो सबसे पहली बात बोल रहा था रेडिएशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा? लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा? क्या लो एनर्जी बोल दूं? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या रहते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या रहते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको लो एनर्जी निकालनी, विल बी एमिटेड, एक और वर्ड बोल रखा है एमिटेड। एमिटेड का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड। एमिटेड का मतलब क्या होता है बेटा? रिलीज्ड। और रिलीज्ड का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड का मतलब होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। तो देखो जरा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, 1 से लेके 4 बोल रहा है, लो टू हाई बोल रहा है, गया। सेकंड ऑप्शन 2 से 5 बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा आपका? थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन में जा रहा है 3 से लेके 1, है ना, और फोर्थ ऑप्शन में जा रहा है 5 से लेके 2। तो 3 से लेके 1 में होगा सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस। 3 से लेके 1 में जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा। अरे दिस इज हाइड्रोजन एटम है क्या? हाइड्रोजन एटम है तो निकाल लो ना भाई, हाइड्रोजन है तो दिस इज -1.51, दिस इज -13.6, तो डिफरेंस आएगा अच्छा खासा, 12 का डिफरेंस आएगा। और 5 और 2 में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, 5 और 2 में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। निकाल लो, चाहो तो डिफरेंस निकाल लो, नहीं तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, 3 से लेके 1 हो गया आंसर, सी ऑप्शन आंसर हो गया, बट आंसर डी है, गलत है, गलत है, गलत है, चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। ठीक है, थर्ड आंसर रहेगा। और बोलो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। अरे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अरे इसमें आप देखो 3 से लेके 1 है, हमें पता है 3 है -1.51, हमें पता है 1 है -13.6, ये डिफरेंस ज्यादा रहेगा, आपके 12 के आसपास का डिफरेंस है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आपको 5 से 2, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 5 से 2, 2 पता है मुझे -3.4 होता है। और ये कितना होगा? मुझे पता है एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल होती है 0.85, तो ये 0.85 से भी कम है, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, तो डिफरेंस कहां आएगा बेटा? कुछ नहीं आएगा। अरे ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस तो ये कभी भी नहीं कर पाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, समझे? 3 4 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 4। भाई एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो फ्रीक्वेंसी पूछा है तो शुभम बेटा, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी ही होती है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहां पे आइए, फोर्थ ऑप्शन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बात तो क्या रहेगा? लीनियर रहेगा। आंसर है पहला या फोर्थ, नेगेटिव साइन है बेटा, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन रहेगा, ऐसे नीचे गिरता हुआ रहेगा। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा जेड स्क्वायर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर से। ठीक है, और माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो ऐसे गिरता हुआ रहेगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका आंसर।
5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 6 6 6 6 6 6 6 6 क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? Assume that 2 into 10 to the power minus 17 joule of energy of light energy is needed by the interior of human eye to see an object. How many photons of wavelength? अरे यार क्या है बेटा इस सवाल में? बेटा थोड़ा सा अंग्रेजी क्या दे देता है वो, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 आपको जूल ये दे रखी है, आपको वेवलेंथ दे रखी है 595.2 नैनोमीटर, आपको बोल रहा है कि कितने फोटोन लेके आऊं इसके सच दैट ये एनर्जी हो जाए। ऐसे कितने सवाल करे हमने बेटा कॉपी में, ऐसे कितने सवाल करे बेटा हमने कॉपी में? एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा और इनटू एन, एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऐसे कितने सवाल करे हैं बेटा हमने? बेटा पूछने के लिए मत पूछिए, और ऐसे अगर सवाल नहीं हो रहे हैं तो फिर आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा, जब पीछे का अगर हम ये बच्चों वाला सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो। एच सी वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ कितना है? 595.2 नैनोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और इनटू एन। इससे डिफिकल्ट सवाल करें बेटा कॉपी में, इससे डिफिकल्ट सवाल करें हमने कॉपी में, इससे डिफिकल्ट सवाल करें हमने कॉपी में, है ना। चलिए 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 8 ठीक है। गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन इतना एंड एमिट्स इनटू 2 वेवलेंथ। बेटा आप लोग है ना कॉपी नहीं पढ़ोगे ना बेटा, आप लोग कॉपी नहीं पढ़ोगे, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, जो बच्चा 8th पूछ रहा है ना, है ना, जो आप 8th पूछ रहा है, आप अपनी कॉपी देखिए, आप कॉपी नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। सर आंसर नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं जा रहा है आंसर? आ जाओ, चलो आंसर देख लेते हैं, चलो आ जाइए यहाँ पे देखिए। अब फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, आपको फोटोन दे रखा है, आपको फोटोन दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है कितनी? 355 नैनोमीटर। देख लेते हैं, आ जाओ चलो। ये टूट रहा है दो में, कितने में? एक 680 में और एक x में, x मान लेते हैं। एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, इसकी एनर्जी वुड बी इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। हाँ सर, तो अगर मैं ये लिखूं एच सी बाय लैम्डा वन ले लूं, अच्छा नैनोमीटर में ही रख लो, कोई चक्कर नहीं। आपको आंसर किस में पूछा है? नैनोमीटर में ही पूछा है ना, तो नैनोमीटर में ही कर लो, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। 355 ही कर दो यहाँ पे, इक्वल्स टू एच सी बाय 680 प्लस एच सी बाय एक्स, यही होगा। इसकी एनर्जी एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ये होगा। एच सी कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1/355 इक्वल्स टू 1/680 प्लस 1/x, ये बचेगा। हाँ सर, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, है ना, इसको यहां ले जाओ, तो यहां पे क्या होगा बेटा? 1/355 माइनस 1/680 इक्वल्स टू 1/x, ये होगा। हाँ सर, एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लो? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा? 355 इंटू 680 अपॉन, है ना, ऊपर क्या आएगा बेटा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 680 माइनस 655, 680 माइनस 355, कितना आ रहा है ये ऊपर का? ये बताइए, ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 325, ठीक है, ये आ रहा है 325, तो ऊपर बन गया आपका 325, नीचे क्या आ रहा है? ये करा कैलकुलेट, ये करा कैलकुलेट? बताओ ना, हाँ तो बताओ ना, अबे हाँ तो बता ना। 241400, 241400, ठीक है, इक्वल्स टू 1/x, है ना। उल्टी कर दीजिए, उल्टी कर दीजिए, उल्टी कर दीजिए, तो x क्या आ रहा है? 241400 अपॉन 325, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है? डिवाइड कर लीजिए,
कितना आ रहा है 743 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन करनी थी बेटा, कैलकुलेशन करनी थी। ये सवाल कॉपी का है बेटा, ये सवाल कॉपी का है। 9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 11 12 10 10 10 10 10 10 10 वाले की वैल्यू में कंफ्यूजन है। अच्छा देख लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग एट इतना विद 1 मीटर पर सेकेंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इतना? हाइजेनबर्ग लगेगा बेटा, हाइजेनबर्ग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आएगा बेटा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव में दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटिव तो है ही है ये। डेल्टा एक्स आपसे पूछा है, पूछा है। इलेक्ट्रॉन है तो मास कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। डेल्टा वी क्या है बेटा? देखो वो 200 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है विद अनसर्टेनिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, तो डेल्टा वी इज 1, डेल्टा वी इज 1, डेल्टा वी इज व्हाट? 1। अनसर्टेनिटी कितनी है? 1 है। इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। एच कांस्टेंट है, वैल्यू डाल दो। चलो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, एच 4 पाई बेटा 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स निकल जाएगा। देखो कैलकुलेटिव है, मैं ये मना नहीं कर रहा कि कैलकुलेटिव नहीं है, कैलकुलेटिव तो है ही। समझ गए? समझ गए? जिसका 10 डाउट था, 12 12th समझ गए? 10 वाले समझ गए? 10 वाले समझ गए, ठीक है। 12th सर, 12th क्या है? 12th देख लेते हैं। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट इज। अरे भाई बताया तो था, ये चीज करो ना बेटा, इसमें ये चीज करो। ये बताई थी 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये बताया था, ये बताया था, बताया था सर, बताया था सर। ये 2 पाई आर क्या होता है बेटा? 2 पाई आर क्या होता है बेटा? ये तो होता है सरकमफ्रेंस, ये तो होता है सरकमफ्रेंस। उसकी वैल्यू कितनी हो गई? एन लैम्डा। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? ऑर्बिट नंबर दे रखा है 4, वेवलेंथ कितना दे रखा है? 4 एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 4 16 एंगस्ट्रॉम। सरकमफ्रेंस आ गया 16, सरकमफ्रेंस आ गया 16। 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 15 15 An electron travels with a speed x. For a proton to have the same de Broglie wavelength, the velocity will be approximately. अरे यार क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? अच्छा ये वो आ रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन की सेम है, ये बोल रहा है। हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है बेटा? एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सही है? सही है सर, सही है। एच और एच क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, एच और एच क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए बेटा, द वेलोसिटी फॉर अ प्रोटॉन टू हैव अ सेम वेवलेंथ, है ना? क्या करेंगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन को यहां ले जाओ, मतलब आप इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो इसको ये बोलोगे Vp अपॉन Ve, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। सही है? सही है। और इसकी वैल्यू x दे रखी है, इसकी वैल्यू x दे रखी है ना? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए x दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? x दे रखा है। तो यहां पे डाल दो आप x डाल दो, यहां पे डाल दो x डाल दो। ठीक है। अच्छा ये रेशियो आपको पता कर लो, ये रेशियो आप लोग अब ध्यान रख लो। ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, उसका मास, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो रहता है 1840 का, लगभग। मतलब प्रोटॉन 1840 टाइम्स हैवी है इलेक्ट्रॉन से।
प्रोटॉन 1840 टाइम, प्रोटॉन हैवी होता है ना, ये तो पता है ना तुमको, प्रोटॉन हैवी होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, तो कितना हैवी है 1840। तो प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन है ये, यहां पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, Vp इक्वल्स टू, देखो x को यहां ले जाओ, x को यहां ले जाओ, x यहां आ गया, इनटू ये इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/1840, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा x/1840, x/1840, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए, DPP3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, DPP3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इजी है ये तो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10, फोर्थ ऑप्शन, for which of the following is correct for a 4d electron, पहला सही है ना बेटा, n की वैल्यू 4, d है तो l की वैल्यू 2, स्पिन प्लस माइनस हाफ, सेकंड और थर्ड गलत है, स्पिन 0 नहीं हो सकती, और फोर्थ ऑप्शन में d है बेटा, L2 होएगा, L2 होएगा, ठीक है। ये इजी रहेगा, क्वांटम नंबर है ये वाला, इजी होगा। 10 तक बोलिए, 15 तक बोलिए, DPP3 15 तक बोलिए, DPP3 15 तक बोलिए, DPP3 15 तक बोलिए, नहीं है डाउट, इजी है ये, इजी है ये। छठा, सिक्स्थ, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 4d ऑर्बिटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। एल की वैल्यू 1 नहीं हो सकती ना, छठा जो पूछ रहा है 4d में है बेटा, तो n की वैल्यू तो 2 है, और l की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू तो 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, और l की वैल्यू 2 है, l वहां पे L1 दे रखा है, वो नहीं हो सकता। और m तो बेटा -2 से +2 कुछ भी हो सकता है, तो -2 -1 0 +1 +2 हो सकता है, तो 1 और 2 तो हो ही सकता है। नहीं है डाउट, DPP4 पे आ जाइए, DPP4 पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 नंबर, 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड टू, बेटा ऐसे डाउट मत, ऐसे डाउट बेटा, DPP4 बाबू क्या बोल रहा है, रेशियो वेलोसिटी थर्ड लिथियम +2 की, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, लिथियम है तो Z कितना हो गया 3, n कितना है 3, और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, 2.18 इंटू 10⁶ Z की वैल्यू कितनी 3, n की वैल्यू कितनी 5, डिवाइड कर दो, 10 11 12 10 11 12 12 12 डाउट है, बेरिलियम +3 and a proton are accelerated by the same potential, their de Broglie wavelength have the ratio, वो कर लो ना बेटा, वो बताया था, देखो 12th, देखो 12th हो गया, बाकी बच्चों से 12th हो गया, 12th हो गया बाकी बच्चों से, ये फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला यूज करा, पोटेंशियल दे रखा है बेटा, पोटेंशियल दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करा, इसकी जगह मैंने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था एक आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज करा, कौन सा फॉर्मूला यूज करा, के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूं, 2m⁴ लिख सकता हूं, यस बिल्कुल सही है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, QV लिख सकते हो, QV लिख सकते हो, अब तो हो जाएगा बेटा, अब तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे सुनिए, सुनिए ध्यान से, बेरिलियम +3, देखो लैम्डा निकाल रहे हैं बेरिलियम +3 का, यहाँ पे देखिए H/2 बेरिलियम, अब बेरिलियम का आपको मास क्या होता है बेटा, नहीं सुन लो, बेरिलियम का, बेरिलियम कैसे लिखते हैं 4 और 9, तो मास कितना है
मास कितना है 9, तो m की जगह डालो 9। चार्ज, चार्ज कितना है, यहां देखिए 3 चार्ज है, चार्ज कितना है 3, तो q की जगह डालो 3। और पोटेंशियल सेम है तो v ही रखो, पोटेंशियल सेम है तो v ही रखो, v रखो, ठीक है। दूसरी चीज देख, दूसरा कौन है बेटा, प्रोटॉन। दूसरा कौन है बेटा, प्रोटॉन। तो लैम्डा किसकी बेटा, प्रोटॉन की। तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं बेटा, प्रोटॉन को लिखते हैं 1 1। तो यहाँ पे मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है 1, तो यहाँ पे लिखो 1। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे 1, क्यों, चार्ज होता है ना प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को तो 1 ही मानते हुए चलते हैं अपन लोग, है ना। चार्ज कितना है 1, v। अब क्या कर दे डिवाइड, अब क्या कर दे डिवाइड, अब आंसर आएगा आपका। ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था, चलिए देख लेना। 13 14 15, 13 14 15, 13 14 15। देखो डिस्कशन में रुका करो, आपका डाउट है या नहीं है, डिस्कशन में रुका करो, ये आपको एक्स्ट्रा चीजें पता चलती हैं। क्या पता आप लोगों ने किसी और चीज से करा हो, क्या पता किस तरीके से और आंसर आ गया हो। डिस्कशन में रुका करो, दूसरे के डाउट से खुद भी सीखा करो, दूसरे के डाउट से कुछ खुद भी सीखा करो, है ना। और जो ढंग के क्वेश्चन होते हैं वो मैं एकदम आपको प्रॉपर करके ही बताता हूं, है ना। 13 14 15 हो गया। 14, an hydrogen atom moving at a speed v absorbs a photon of इतना and stops. What is the speed? इसको ऐसे कर लो यार, देखो वेव, देखो 14, देखो वेवलेंथ दे रखी है आपको 122 नैनोमीटर। यहाँ से देखिए, अब ट्राई करिएगा, वरना आप में से अगली बार वापस से पूछिएगा। क्या यहाँ से आप लोग एनर्जी निकाल सकते हो, मुझे बताइए, क्या यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हो उसकी, एच सी बाय लैम्डा करके, एच सी बाय लैम्डा करके, एच सी बाय लैम्डा करके, है ना। और ये एनर्जी क्या होगी बेटा, बेसिकली ये जो एनर्जी है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है भाग रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन देखिए बोल रहा है भाग रहा है ना। सवाल में देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है ना, हाँ हाँ। तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर से, इस एनर्जी को आप इक्वेट कर दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर से। मास आपको पता है हाइड्रोजन है, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। एक बार ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखना, ठीक है। चलिए, हाँ छुट्टी कर दी बेटा, छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी, ठीक है। आपका क्या हो गया, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। कल डिस्कशन किसका है, हाँ उससे भी कर सकते हैं, डी ब्रॉगली से भी कर सकते हैं, डी ब्रॉगली से भी कर सकते हैं। वेवलेंथ दे रखी है h अपॉन एम बी, h अपॉन एम बी, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, h अपॉन एम बी से भी हो जाएगा। हाँ कल डिस्कशन करेंगे बेटा पीरियोडिक का, ठीक है। और बाकी केमिकल बॉन्डिंग की आगे की डीपीपी करके रखिए, डीपीपी 1 2 3 करके रखो, है ना, डीपीपी 1 2 3 करके रखो। कल अगर टाइम मिलेगा तो केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन, कल टाइम मिलेगा तो केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन, ठीक है। चलिए ग्रेट, थैंक यू 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 थैंक यू। मिलते हैं बेटा कल, मिलते हैं बेटा कल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू 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 थैंक यू।